नमस्कार। कुछ लोग आए तो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग आए तो वक्त के सांचे ही बदल गए। और जो लोग लीक से हटकर काम करते हैं, अक्सर होता यह है कि लोग उन्हें अपना आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ 2014 में, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेके अब तक का जो सफर है उनका, वो काफी क्रिएटिव, काफी इनोवेटिव और कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाला रहा। 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश की, तो ऐसी कई उपलब्धियां वो लेकर आए, कई सौगात लेकर आए। और कहते हैं ना कि जो कहता हूं वो करता हूं, और अक्सर जो नहीं कहता हूं वो भी करता हूं। तो चाहे बात हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार की हो, देश के विकास की हो, डेवलपमेंट की हो, एक बच्ची के पढ़ने के लिए उसके माता पिता को प्रेरित करने की हो, बच्ची के विवाह के बाद उसके आत्मनिर्भरता की हो, युवाओं के रोजगार की हो, या फिर वृद्धजनों के साथ एक आत्मिक संबंध बनाने की हो, और हर गरीब के सर पर छत देने की बात हो। और आज ये जो करिश्मा कर दिखाया है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बच्चे से लेकर वृद्ध तक के दिल में अपनी जगह बनाई है। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी उन्होंने इस कदर अपनी छाप छोड़ी है कि जब वो यहाँ से 7 समुंदर पार जाते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर लोग उनका इंतजार करते पाए जाते हैं। और तो और उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है, वो खुद वेलकम करने के लिए अगर वहाँ पर खड़ा है, तो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और खासकर किसी देश का ऐसा चीफ, किसी देश का ऐसा प्रधानमंत्री, किसी देश का ऐसा प्रेसिडेंट अगर आपके प्रधानमंत्री के पैर छूता है ना, तो ये संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार हमने वहां तक पहुंचाए हैं। 2014 से जब इनका सफर शुरू हुआ, तो अक्सर वो विदेशों में जाकर संबंध बनाया करते थे। कौन सा संबंध? भाईचारे वाला। कौन सा संबंध? आत्मिक संबंध होता था ये। और कौन सा संबंध? ये संबंध भारत की संस्कृति का प्रमोशन करने का संबंध, ये संबंध मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का संबंध, ये संबंध हमारे बच्चों की जो कह सकते कार्य क्षमता है उसको बताने का संबंध। और ये संबंध भारत एक विश्व गुरु था, है और रहेगा, इसके बारे में लोगों को बताने का संदेश। और यही संबंध जो है वो आज आप देख रहे हैं कि काम आ रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि G20 हमारे देश में सम्मेलन होने जा रहा है, समिट होने जा रहा है। उसमें विदेशों से लोग आएंगे, उसकी तैयारियां भी हो रही है और इसको सक्सेस करने के लिए पुरजोर कह सकते हैं कि मेहनत हो रही है। तो 2014 से लेकर अब तक का जो सफर है उस पर हम एक खास कार्यक्रम बनाएंगे और कई एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पिछला अगर बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से पहले कैसे थे, 2014 के बाद कैसे हैं और आज कैसे हैं। तो कई कह सकते हैं ना कि परत दर परत अगर हम बात करेंगे, हर एक साल के परिवर्तन की बात करेंगे और साथ ही उनकी सौगातों की बात करेंगे, हमारे देश के विकास की बात करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक नौनिहाल और क्यों एक वृद्ध महिला, जिसे शायद ये नहीं पता कि उसके गांव का सरपंच कौन है, जिसे शायद ये नहीं पता कि उसके क्षेत्र का कलेक्टर कौन है, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि उसके देश का प्रधानमंत्री कौन है और उसको वोट किसे देना है और क्यों देना है। कई बार आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि जर्नलिस्ट प्रेशर देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों। तो छोटा सा बच्चा हो या स्कूल जाता हुआ एक लड़का हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहा लड़का हो या अपने पैरों पर खड़ा आत्मनिर्भर एक नवयुवक हो या वृद्ध हो, वो बकायदा डाटा के साथ बताते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं। और दरअसल यही है न्यू इंडिया, जिसने आज न जाने कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, न जाने कितनी बेटियों को आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसके बारे में शायद लोग देखने और सोचने में कांपते थे। अब देखिए ना, न्यू इंडिया है तो आज बच्चियां जो हैं वो जमीन से लेके आसमान के फाइटर प्लेन तक पहुंच गई हैं। और आप सोचिए, इसरो में आप देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत जो वहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रही हैं वो भी एक महिला है। और गांव में रह रही, अपने बच्चों को पाल रही, अपने घर परिवार के साथ अपने घर की जिम्मेदारी उठा रही, वो भी एक महिला है। और इस प्रकार से विकास आप देखिए कि विकास जो होता है देश के साथ होता है, साथ ही साथ समाज में होता है, परिवार का होता है और लोगों के बीच में होता है। और जब आप अपनी पहचान
विदेशों में भी फैलाते हैं तो वो देखने लायक होता है। आज क्यों हर एक विदेशी हमारे रंग में रंगना चाहता है, उसको हमारी संस्कृति अच्छी लगती है, उसको हमारा जो वार्तालाप करने का तरीका अच्छा लगता है। और देखिए 2014 के पहले भी लोग जो हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में जाते थे और किस प्रकार का सम्मान उनको मिलता था, किस प्रकार से लोग उनको अवॉइड करने की कोशिश करते थे, ये सबके सामने है। ये मैं नहीं कह रही, ये वीडियो फुटेज बोलते हैं, ये न्यूज़ बोलती थी। और आज देखिए कि एक विदेशी अगर आपसे बातचीत करता है तो वो आपको नमस्कार करके संबोधित करता है, जय श्री राम बोलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये पहचान किसने बनाई? एक कह सकते हैं युग पुरुष ने बनाई। शायद हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री फिर कभी आए जिसने अपनी माता को अपने साथ में नहीं रखा, उसी परिस्थिति में रखा जिसमें वो जीती आ रही थी। अपने घर परिवार के लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत नहीं रखा, वैसे ही रखा जैसे एक नॉर्मल फैमिली आती है। और एक संदेश दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और ये संदेश सबके सर पर चढ़ के बोला जब उनको ये कहा गया कि ये तो चौकीदार है और चौकीदार चोर है। ये शब्द भी कई लोगों के मन में जो है ना, कहते हैं ना कि टीज कर गया होता है, खासकर वो तबका जो चाय बेचता है। और आज देखिए एक चाय वाला बड़े फक्र से कहता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसको कहते हैं न्यू इंडिया, इसको कहते हैं क्रिएटिव इंडिया और इसको कहते हैं इनोवेटिव इंडिया, जो कि सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। और आप मानिए कि एक आदर्श व्यक्तित्व जो होता है उसको लोग चाहे कितनी भी गालियां दे दे, कितने भी अपशब्द कह दें, वो शांत रहकर अपना काम करते चलता है। और जब वो चलता है तो भीड़ उसके पीछे चलती है। और ये फर्क है एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और अन्य लोगों में। छीटाकशी करिए, बहुत करिए। राजनीति में अक्सर होता भी यही है कि विपक्ष जो है वो आपको तार तार करने की कोशिश करता है, लेकिन मजा तो तब है जब उनके भेजे हुए पत्थरों को, उनके छीटाकशी को आप बकायदा मखमली अंदाज में बोले तो दुनिया आपको देखती है कि आपने क्या उत्तर दिया है। और इन्हीं सभी बातों का कह सकते हैं पूरा एक पिटारा हम लेकर आएंगे और बात करेंगे हम उनके बचपन से लेके अब तक के सफ़र की, राजनीति की, उनके आइडियाज़ की, उनके बातों की और साथ ही साथ बच्चों के साथ उनके लगाव की। चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कह सकते हैं कि एक बच्चा जो साइंटिस्ट बनने जा रहा हो, एक बच्चा जो खिलाड़ी हो, एक महिला जो घर पे काम कर रही है, जो वो देखती है वीसी में और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने मुझे घर दिया, तुमने मुझे छत दिया, जिसका मैंने सपना देखा था, उस शायद सोचा भी नहीं था कि वो सपना साकार होगा। और आंखों में वो जो आंसू आ जाते हैं, इसको कहते हैं अपनापन। और यही है भारतीयता और यही है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दूसरे धर्मों पर छीटाकशी करें। लोग तो ये कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्रों में भी लिखा है, धर्म है तो सनातन धर्म, जहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक को ये सिखाया जाता है कि कण कण में शंकर है और हर एक जीव में जान है, तो सबका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। ये नहीं जो आज की सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया डेंगू के समान है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो कितनी भयानक सोच है, कितनी गंदी मेंटालिटी है, खासकर ऐसे लोगों की जुबान से निकलना जिनके पिता, जिनके पितामह जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर, राजनीतिक पद पर पदस्थ थे। और ये हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। अयोध्या की बात की जाती है तो प्रूफ मांगा जाता है। स्वयं भगवान जी के अगर कहें कि उनके बारे में बताने के लिए लोगों को इस प्रकार से लड़ना पड़ता है, जहां रामलला को इतने दिन का वेट करना पड़ा। और आज गर्व की बात है कि मंदिर वहीं बन रहा है जहां उनका जन्म स्थल था। और अब जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन मथुरा और काशी अभी बाकी है, तो उस पर भी कार्य चल रहा है और योगी जी वहां पर कमान संभाले हुए हैं। और ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर जो है अपनी उपस्थिति का एक संदेश दे देते हैं, और ये संदेश ही तो है कि आज हमारा भारत बदल रहा है। लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। विदेशी आकर आपके धर्म और आपके रंग में रंग के, आपकी संस्कृति में रंग के, बनारस में आप जाइए तो देखिए किस प्रकार से पूजा पाठ कर रहा है, कार सेवा कर रहा है। यही तो खूबसूरती है हमारे धर्म की। और इस खूबसूरती को अगर जन जन तक पहुंचाया है किसी ने, तो वो है प्रधानमंत्री
हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री को देखकर। जब बच्चे जो उनको रिलेशन से जोड़ते हैं, जब कोई बच्चा उनको दादा कहता है, कोई बच्चा जो है छोटा सा है, जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो मोदी जी नमस्ते, ये उन्होंने पैठ बनाई है। ये पैठ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। संबंध बनाने में जिंदगी भर आप कोशिश करते बन नहीं पाता, क्योंकि चुटकी लगती है उसको मिटाने में। लेकिन संबंध अगर आपने एक बार किसी के दिल में बना लिया कोई रिश्ता, तो ता जिंदगी जो है इंसान उसे भुलाए नहीं भूलता। इसलिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया ने एक कोशिश की है और ये प्रयत्न हम करेंगे कि आप तक हम उन सारी बातों को लेकर आए और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किस प्रकार से हमारे देश ने उन्नति की, प्रगति की और आज हमारा देश जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। विकास की गंगा निरंतर प्रवाहमान है। तो देखना ना भूलिएगा रेवा टीवी डिजिटल मीडिया पर हमारा एक खास कार्यक्रम बहुत जल्द आप देखेंगे। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स जरूर आप लिखिएगा और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि हम इसमें किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा से एक मकसद रहा है कि कुछ लीक से हटकर हम आपको दिखाएं। क्योंकि खबरों की तो कहते हैं ना, रेलम पेल तो लगी हुई है और लोग हर कोई दिखा रहा है खबर, लेकिन कुछ ऐसा भी तो दिखाया जाए जो आपके दिल तक पहुंचा जाए। और हमारा हमेशा से मकसद रहा है कि चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, एक आम महिला हो या फिर कोई खास हो, सभी को हम अपने मंच पर स्थान देते हैं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को भी आप तक लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में प्रेरित हों उनको देखकर। और जो बॉलीवुड के लोगों को आप अपना आइडल मानते हैं, उन्हें ना मानकर जो रियल में हीरो है उन्हें आप अपना आइडल माने और अपने देश की तरक्की में, प्रगति में अपना और साथ ही साथ अपना कर्तव्य है उसे निभाएं। तो जय श्री राम आप सभी को। और इस कार्यक्रम के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनछुए पल और साथ ही साथ वो पल जो उन्होंने देश की उन्नति, प्रगति के लिए लगाया। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।